अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और बानी पीटीआई कासिम सूरी और आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। पाकिस्तान में अब जो सियासत हो रही है, मेरे ख्याल से ये हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं देखी। देखिए, किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना, कोई भी सियासी जमात इसकी हमायत नहीं करेगी। हालांकि गवर्नमेंट के इस टाइम जो इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो उनकी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, आज उनके जो रहनुमा है सैयद नासिर हुसैन शाह, उन्होंने भी ये बात की कि कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसी सियासी जमात के खिलाफ पाबंदी की मुखालफत की है। और यही बयान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले भी एक दफा इस तरह की बात की गई थी, तो तब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने इस चीज की मुखालफत की थी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस चीज की मुखालफत की थी कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। अगर ये आज तहरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिर कल को इनकी जमात की भी बारी आनी है। आप एक चीज बताएं, देखें वो कैसे पाबंदी लगाएगी। अभी ये जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है, उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीके इंसाफ जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो फिर कौन उस जमात के ऊपर पाबंदी लगा सकता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस चीज के ऊपर पाबंदी? इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप लोग कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? पाबंदी लगाने के लिए आप जो भी आपका रेफरेंस है, आप वो सुप्रीम कोर्ट भेजें। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट अपना बेंच बैठाए और उसके बाद वो फैसला दे। जैसे अब ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो, अब काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि असल में जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया है, अब इस वजह से हुकूमत जो है वो डरी हुई है और वो इस इकदाम को करने जा रही है। हालांकि आज अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों से पहले मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने इस जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगानी कि नहीं लगानी। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब पहले भी इस चीज की मुखालफत कर चुके हैं। और इसमें मैं एक और चीज अगर आप लोगों को बताऊं, तो मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्होंने भी इस चीज की मुखालफत की है कि यार कभी भी किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एएनपी ने मुखालफत की, उसके बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान साहब, उन्होंने भी इस हुकूमत के इकदाम की मुखालफत की है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज नून लीग वाले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा देंगे, तो एक बार याद रखिएगा कल को इनकी जमात के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, फिर तो ये एक नया ही चक्कर चलने लग जाएगा। कभी भी सियासत में ये सियासत को दुश्मनी में ना कन्वर्ट करें। अगर तहरीके इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, और देखें वो खुद नहीं बने, इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों को सीटें दी, नून लीग और सबको। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के केस में कि इलेक्शन कमीशन ने सबसे बड़ी जो गलती की, वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की तशरीह की वो गलत की। और जिसके बाद फिर उन्होंने फैसला दिया कि तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। तो अब आप लोग ये बात कहेंगे जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा देनी है, रेफरेंस दायर कर देना है। ये मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है उसको इस लेवल तक ना लेके जाए कि कल को ये चीजें बाकी जमातों के साथ भी होने लग जाए। और ये मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए तहरीक इंसाफ वालों ने इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और उसके ऊपर रऊफ हसन साहब ने, शिबली फराज साहब ने, इवन डेट असद कैसर साहब ने, अली मीन गंडापुर साहब ने। देखिए अली मीन गंडापुर, देखिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और वो वजीर आला हैं पीके के। एक सूबे में उनकी जमात, आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? अवाम ने उनको वोट दिया, आप क्या अवाम की नुमाइंदगी को खत्म करना चाहते हैं? ये कभी भी नहीं हो सकता। आप जितना इनको दीवार से लगाएंगे, मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या हमें उसमें क्या ऐसा फायदा मिल गया, या गवर्नमेंट को इसमें क्या फायदा मिल गया? उल्टा लोगों की सिंपैथीज उनके साथ ही है। लोगों ने इतनी उनके साथ सिंपैथी दिखाई, इतना उनके साथ उन्होंने प्यार किया, क्या देख लें 8 फरवरी के इलेक्शन में सब कुछ बिल्कुल तितर बितर होकर रह गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन गई। तो मेरे ख्याल से तारड़ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ एक चीज ये कहूंगा
کہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست کو اس لیول پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ کل کو یہ چیزیں کہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ گوہر ایوب ہے۔ لیکن ایک چیز کہنا کہ جی اس کو باہر نہیں آنے دیں گے، اندر رکھیں گے، دیکھیں عمران خان نے آج نہیں تو کل باہر آ جانا ہے، یہ سب کو پتا اس نے آ جانا ہے، لیکن ابھی تک وہ اسے نہیں آ پا رہا کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ حامد میر صاحب نے کتنی دفعہ اپنے ٹاک شوز میں اس کے بعد ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے، خان صاحب کو بڑی آفرز ہوئی ہیں لیکن انہوں نے کہا میں نے ڈیل ہی نہیں کرنی، وہ ڈٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور یہی چیز ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جو اس سے معیشت ہے اور جو اس سے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے، ہمیں اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے ان سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ کہ وہ کام کریں جس کی وجہ سے اور تصادم ہو۔ اور میں ایٹ دا اینڈ ایک بات بتا دوں، آپ کو چائنا نے اور دوست ممالک نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ کی معیشت نہیں ٹھیک ہوگی، تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ یہی سوچ لیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کو بڑا بننا چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، نہ کہ آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں تاکہ اور تصادم کی طرف بات جائے۔ تو خدارہ آپ لوگوں سے، اس حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس ملک کی خاطر آپ بڑے بنیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے، طریقے انصاف والوں کے ساتھ بیٹھے، بات چیت کریں، جو مسئلے مسائل ہے ٹیبل کے ذریعے حل کریں، نہ کہ اس حد تک ایک لڑائی لے جائیں کہ کل کو اس ملک کے اندر بھی انسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، اور پھر یہ سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکلے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ بلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔